आज की वीडियो में हम HTML इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि HTML क्या है और इसे किसने बनाया। इसके बाद हम देखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं और इसका यूज क्या है, HTML की हिस्ट्री क्या है, कितने वर्जन्स हैं। हम ये देखेंगे कि ब्राउज़र्स क्या होते हैं, ब्राउज़र्स कैसे HTML को यूज करते हैं, कंज्यूम कैसे करते हैं और इसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि एक HTML का पेज कैसे कोड करते हैं और ब्राउज़र में HTML पेज को हम कैसे रन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1980 में टिम बर्नर्स-ली जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, वो सर्न के अंदर काम करते थे। उन्होंने एक सिस्टम प्रपोज किया जिसका नाम था इंक्वायर, जिसके थ्रू सर्न के अंदर काम करने वाले रिसर्चर्स यूज और शेयर कर सकते थे डॉक्यूमेंट्स को। 1989 में टिम बर्नर्स ने एक नया सिस्टम प्रपोज किया इंटरनेट बेस्ड, जिसका नाम आज की डेट में HTML है और 1993 में HTML के फर्स्ट वर्जन को रिलीज किया गया। टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहला ब्राउज़र भी क्रिएट किया जिसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब था और ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसे हम W3C भी बोलते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको अब तक का सबसे ओल्डेस्ट HTML पेज दिखाता हूँ। ये है हमारा सबसे ओल्डेस्ट पेज जिसका टाइटल है वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ आप देख सकते हो कि कई सारे लिंक्स हैं जो कि एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में प्रपोज किया गया था कि किस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट दिखेगा। अब हम चलते हैं गूगल के न्यूज पेज के ऊपर और यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारे लिंक्स आपको दिख रहे हैं, इमेजेस दिख रहे हैं। ये सारे हाइपर लिंक्स कहते हैं इनको हम। और चलिए एक लिंक को ओपन करके देखते हैं। ये एक लिंक पे जब हमने ओपन किया तो ये दूसरी वेबसाइट पे हमें ले जाएगा जिसका नाम है मनी कंट्रोल। तो ये एग्जांपल एक है हमारे लेटेस्ट HTML पेज का। अब हम चलते हैं याहू के होम पेज पे और अगर आप देखो तो यहाँ पे टॉप में बहुत सारे लिंक्स हैं जिस पे हम क्लिक करके उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जा सकते हो। तो इन सबको हम हाइपर लिंक्स कहते हैं, जो एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हम क्लिक करते हैं किसी लिंक पे तो हम उस पर्टिकुलर पेज पे चले जाते हैं। तो ये आपका एक HTML का एग्जाम्पल हो गया, लेटेस्ट और ओल्ड HTML पेजेस कैसे दिखते थे। अगर हम HTML वर्जन्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर लें तो HTML का सबसे पहला वर्जन HTML 1.0 1993 में आया। उसके बाद 1995 में HTML 2.0 आया, 1997 में 3.2 और 1919 में 4.01 आया। उसके बाद एक लंबा सा गैप हुआ और फाइनली HTML 5 2014 में लॉन्च किया गया और अब HTML5 के बाद कोई नेक्स्ट HTML6 नहीं आने वाला दोस्तों। और ये सिर्फ इसको हम HTML कहेंगे और ये एक तरह का HTML का लिविंग स्टैंडर्ड इसे कहा जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्राउजर्स के बारे में। ब्राउजर्स क्या होते हैं? ब्राउजर्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है। ब्राउजर्स के थ्रू हम HTML से बनाए गए पेजेस को देख सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है? ब्राउजर्स के अंदर एक्चुअली कोडिंग की गई होती है कि वो समझ सके कि आपने HTML में कौन सा कोड लिखा है। तो जब आप HTML में कुछ कोड लिखते हो, ब्राउज़र उसको रीड कर लेता है और जैसा आपने कोड लिखा है, ब्राउज़र उसे वैसा ही पेज पे डिस्प्ले कर देता है। अगर आप इस पिक्चर की तरफ देखो तो आपको टॉप राइट में एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है कि www.somewhere.com। मतलब कि एक वेबसाइट हम मान के चल रहे हैं कि एक वेबसाइट है जो कहीं पर होस्ट किया हुआ है। मतलब कहीं पे वेबसाइट होस्टिंग हो चुकी है जहाँ से आप उसको देख सकते हो और लेफ्ट साइड में आपका कंप्यूटर दिख रहा है और इस कंप्यूटर के अंदर फायरफॉक्स नाम का एक ब्राउज़र की पिक्चर दी हुई है। अब क्या करते हो आप अपने कंप्यूटर से, जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ऑलरेडी है, और वहाँ पे आप www.somewhere.com लिखते हो। तो ये क्या करता है? ये रिक्वेस्ट भेजता है आपको। बीच में आपको एक सर्वर दिख रहा होगा, उस सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है और वो कुछ इस तरीके से बोलता है कि प्लीज सेंड मी द फाइल this.html। मतलब कि एक पेज बन चुका है this.html जो कि somewhere.com की वेबसाइट पर है, जिसे आप अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू। सर्वर को वो रिक्वेस्ट मिलता है और सर्वर चेक करता है अपने पेजेस कलेक्शन में। जो आपको नीचे दिख रहे होंगे बहुत सारे पेजेस दिख रहे हैं, उसके अंदर देखिए एक पेज दिख रहा है this.html लिखा हुआ है। सर्वर को वो पेज मिल जाता है और वो वापस बोलता है
आपके क्लाइंट को, जो कि ब्राउज़र है, कि ओके हियर इट इज़, और वो इस पेज को ब्राउज़र को दे देता है और आपको वो पेज जिसका नाम this.html है दिख जाता है। तो कुछ इस तरीके से ब्राउज़र कम्युनिकेट करता है सर्वर के साथ जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। अब हम बात करेंगे कोड एडिटर्स के बारे में। HTML को लिखने के लिए बहुत सारे कोड एडिटर्स आते हैं, जिनमें से हमारा जो बेसिक है वो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस होता है, और कुछ एडवांस जो मोस्ट पॉपुलर आपके एडिटर्स हैं वो सबलाइम टेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड, कोड स्पेसेस, एटम, विम और एक्सप्रेसो है। तो चलिए हम एक नॉर्मल एक बेसिक HTML पेज को डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा एक ब्राउज़र ओपन है जिसका नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और राइट साइड में एक एडिटर में कोड लिखा हुआ है जो कि एक नोटपैड का एग्जांपल है। यहाँ आप देख सकते हो हमने जो कोडिंग स्टार्ट की है HTML टैग से। टैग क्या होता है? बेसिकली जो HTML के अंदर जो भी हम सिंटैक्स लिखते हैं उनको हम टैग्स कहते हैं, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है HTML टैग से स्टार्ट होता है, और बॉटम पे आप देख सकते हो HTML टैग से ये क्लोज हो रहा है। स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में फॉरवर्ड स्लैश का डिफरेंस होता है। तो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें HTML टैग स्टार्ट और क्लोज होता है। उसके बाद एक हेड टैग स्टार्ट होता है और हेड टैग क्लोज होता है। हेड टैग के बीच में हमने टाइटल टैग यूज किया हुआ है। आप ऊपर देख सकते हो ब्राउजर में हेड सेक्शन के अंदर वो माई फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पे राइट एक एरो बनाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि माई फर्स्ट वेब पेज कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, पेज के टॉप में, टाइटल में। इसके बाद आप देख सकते हो कि जो इस पेज का बॉडी है उसके अंदर कंटेंट लिखा जाता है। बॉडी टैग के अंदर दिस इज माय फर्स्ट पेज जो लिखा हुआ है वो ब्राउजर के पेज के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर HTML टैग, उसके अंदर हेड टैग के बाद बॉडी टैग के अंदर जो भी होता है वो पेज के अंदर जो भी चीज़ें हमें डिस्प्ले करनी है वो आ जाता है। तो चलिए अब मैं इसको एक प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो बताऊंगा, और यहाँ पे मैं कोई एडिटर यूज नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर एक बेसिक क्रोम यूज करूँगा जो ब्राउजर है। ब्राउजर के अंदर ही मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मैं कोड को चेंज करके वहाँ पे मैं अपने कोड को टेस्ट कर सकता हूँ। हम अपने लैपटॉप पे आ चुके हैं और हमने यहाँ से सबसे पहले क्रोम ओपन किया। क्रोम ओपन करने के बाद ये जो हमारा पेज है हमने F12 दबाया, जिससे हमारा डेवऑप्स टूल ओपन हो जाता है। इसके बाद हमने राइट क्लिक करके HTML को एडिट HTML किया है, और यहाँ से हम कोड को डिलीट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे बेसिक HTML का जो कोड मैंने अभी आपको बताया था वो टाइप कर देता हूँ, टैग्स सारे लिख देता हूँ HTML टैग। उसके बाद हमारा हेड टैग आ जाता है। हेड के अंदर हम अपना एक टाइटल टैग लगा देते हैं। टाइटल टैग के बाद हम बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। बॉडी के अंदर जो भी हम कंटेंट डालते हैं वो हमारे पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हम बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बेसिक एक HTML पेज का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब मैंने इसको इधर लेफ्ट साइड में क्लिक किया तो हमारा ये पेज डिस्प्ले हो गया। आप देख सकते हो कि हमारा टाइटल और पेज का कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इसमें कुछ एडिट करके बॉडी टैग के अंदर कुछ और टैग्स ऐड कर देता हूँ, जिसमें मैं यूज करूँगा आपका H1 टैग। H1 टैग बेसिकली आपका हेडिंग टैग होता है, और इसके अंदर जो भी हम करते हैं वो पेज की हेडिंग बन जाती है। डिटेल में सारे टैग्स को मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, जहां एक एक टैग को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम HTML। तो ये देखिए मैंने एक बेसिक कुछ टैग्स लगा दिए हैं, और इसका आउटपुट मैं ब्राउजर पे देखता हूं कि किस तरीके से इसका आउटपुट हमारे पेज पे डिस्प्ले होता है। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ डिफरेंट कंटेंट्स, डिफरेंट टैग्स हो गए, और आउटपुट को देखने के लिए हम लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो भी हमने राइट साइड में एडिटर में चेंज किया है वो पेज पे हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पेज का टाइटल आ गया, और ये हमारे कंटेंट भी आ गया, लेकिन ये सारे एक लाइन में आ रहे हैं। अगर आप देखो तो इसको मैं अलग अलग करने के लिए एक टैग यूज करूँगा जिसे कहते हैं BR टैग। तो वो हम BR टैग हम यहाँ यूज करेंगे। BR टैग लगाने के बाद आप देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। अब देखिए ये हमारा अलग अलग लाइंस पे आ गया। तो BR टैग बेसिकली हमारा ब्रेक होता है, ब्रेक करने के लिए। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।